मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं कृषि की सही प्रमाणिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं, वैज्ञानिक तरीके बताने का प्रयास करता हूं ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके और वो सही तरीकों को अपना के खेती से लाभ ले सकें। और अपने इस चैनल में मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए हैं और किसानों के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। और मेरा ये प्रयास रहता है कि ये हिंदी की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो अगर आपको ये मेरी चर्चा पसंद आती हो तो इसको लाइक करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप इन लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं। और आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई अनुभव है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो डीएपी खाद है, डाई अमोनियम फास्फेट खाद, जो फास्फोरस के लिए होती है, प्रयोग करते हैं। हालांकि इसमें दो तत्व होते हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन। क्या इसको हमें खड़ी फसल में देना चाहिए? इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या हमको एसएसपी खाद खड़ी फसल में डालनी चाहिए। तो उसमें मैंने समझाया था कि एसएसपी खाद हमको खड़ी फसल में नहीं डालनी चाहिए, हमको इसको बुआई के समय ही देना चाहिए। और अगर हम ऊपर से डालते हैं, चाहे धान हो चाहे मक्का हो, इसका हमें वो प्रभाव नहीं मिलता है। और ये जो फास्फोरस है उस फसल को नहीं मिल पाता है, ज़मीन में रहता है और फिर वो अगली 2-3 फसलों को मिलता है, लेकिन उस फसल में उसका प्रभाव नहीं मिलता है। तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखा है तो आपको वो एसएसपी की बात आपको समझ में आएगी। लेकिन आज जो मैं जिस खाद की बात कर रहा हूँ वो है डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। देखिए, जो डाई अमोनियम फास्फेट है वो दो तत्वों को देती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और 3 मुख्य तत्व हैं जो पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और ये 2 तत्वों को देती है, जिसमें फास्फोरस 46% है और नाइट्रोजन 18% है। दोनों अच्छी मात्रा में है और ये एक अच्छी खाद है जिसका हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इस खाद को हम बुआई के समय प्रयोग करते हैं और बुआई के समय ही प्रयोग करना चाहिए, कूड़ों में डालनी चाहिए, क्योंकि मुख्यतः ये फास्फोरस देती है। लेकिन कुछ लोग खड़ी धान की फसल में डीएपी डालते हैं और दूसरी फसलों में भी डालते हैं, खासतौर से धान में ज़्यादा डालते हैं। और वो कहते हैं कि इससे हमारी बढ़वार अच्छी हुई, धान के कल्ले अच्छे निकले, रंग अच्छा हुआ और बढ़वार अच्छी हो रही है, पैदावार अच्छी हो रही है। लेकिन वास्तव में जो हम डीएपी डाल रहे हैं बुआई के बाद, मतलब खड़ी फसल में, उसका हम बहुत कम लाभ ले रहे हैं इस तरह का अगर प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, जो डीएपी हमने डाली उससे हमें जमीन में 2 तत्व मिले, नाइट्रोजन और फास्फोरस। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, नाइट्रोजन जमीन के अंदर बहुत गतिशील है, बहुत पानी में घूमती है, जमीन में नीचे तक जाती है, जड़ों के आसपास घूमती है, जिससे जड़ें इसको ले लेती हैं। तो जब हम डाई अमोनियम फास्फेट डालते हैं तो जो उसमें 18% नाइट्रोजन है वो तो जड़ों को मिल जाती है, पानी में घुल करके नीचे चली जाती है और पौधे उसको ले लेते हैं। और इस नाइट्रोजन के प्रयोग से जो 18% नाइट्रोजन हमने दी है, मतलब अगर हम 100 किलो डीएपी डाल रहे हैं तो 18 किलोग्राम नाइट्रोजन हमारी मिलेगी। तो उसी से जो है कल्ले निकलते हैं, उसी से पौधों की बढ़वार होती है और उसी से बालियां वगैरह आती हैं, रंग हरा हो जाता है, क्लोरोफिल बनने लगता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है। तो जो हम एसएसपी डालते हैं, वास्तव में जो उसका प्रभाव, ये जो डीएपी जो हम डालते हैं, वास्तव में जो उसका प्रभाव है वो नाइट्रोजन की वजह से है, फास्फोरस की वजह से नहीं है। मैंने एसएसपी वाले लेक्चर में ये बताया था, जब मैंने वो लेक्चर आप देखेंगे, कि फास्फोरस जहां डालते हैं वहीं बैठ जाता है, वो हिलता नहीं अपनी जगह से। तो जड़ों के क्षेत्र में फास्फोरस होना चाहिए या जड़ों को फास्फोरस तक पहुंचना चाहिए। तो जड़ें बढ़ती हैं और फास्फोरस तक पहुंच जाती हैं, तब फास्फोरस उनको उपलब्ध हो जाता है। अगर हम कूड़ में डालते हैं, मतलब फरों में जहां बीज बो रहे हैं उसमें फास्फोरस डालते हैं, तो उसमें बीज पड़ा है, उसके आसपास जैसी जड़ें निकलती हैं फास्फोरस को ले लेती हैं। अब धान की फसल है, 25, 30, 35 दिन हो गए और आपने ऊपर से डाल दिया डीएपी, तो अब क्या होगा? उसमें से नाइट्रोजन अलग होगी, फास्फोरस अलग होगी रासायनिक क्रियाओं से, और नाइट्रोजन जो है पानी में घुल के जड़ों में चली जाएगी और वो नाइट्रोजन का प्रभाव आने लगेगा। लेकिन फास्फोरस क्या है, वो ऊपर ही पड़ी रहेगी, जहां है वो वहीं बैठ जाएगी। फास्फोरस के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है, जहां डालते हैं ये वहीं बैठ जाती है। अब जब फास्फोरस, तो क्या है, जब आपने जमीन के ऊपर डाली है, इसको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, कि ये मान लीजिए हमने डीएपी डाल दी है, ये हमारी जमीन है और ये हमारे जड़ है और ये पत्तियां निकली हुई है, मान लीजिए। अब ये डीएपी से क्या होगा, इससे नाइट्रोजन भी निकलेगी और फास्फोरस भी निकलेगा, पी भी निकलेगा और नाइट्रोजन भी निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है, एन है, पी है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये तो नीचे चला जाएगा। जो नाइट्रोजन निकला डीएपी से वो तो नीचे चला गया और जड़ों को मिल गया और जड़ें इसको ले लेंगी, तब इसकी पत्तियां वगैरह बढ़ जाएंगी। लेकिन जो फास्फोरस है, फास्फोरस तो जमीन के ऊपर ही रहेगा,
ये नीचे नहीं जाएगा। अब जड़ें कहाँ हैं? नीचे हैं। फास्फोरस जिसको मैं पी लिख रहा हूं वो फास्फोरस है, वो ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैं काला काला जो ये दिखा रहा हूं काले रंग से, ये फास्फोरस समझ लीजिए इसको। फास्फोरस तो ये ऊपर ही रह गया। और नाइट्रोजन जो है ये, अगर मैं इसको नीले रंग से जो दिखा रहा हूं, ये नाइट्रोजन तो नीचे आ गई। तो आपने जो डीएपी डाली वो किसका प्रभाव है? वो प्रभाव उसमें जो नाइट्रोजन है उसका है, वो फास्फोरस का नहीं है। और इसमें 48% क्या है? फास्फोरस है। 48% तो फास्फोरस है, जिसको हम P2O5 कहते हैं। और हमारा 16 से 18 46% मान लीजिए, इसको कई आती है इसमें। और 18% हमारा जो है नाइट्रोजन है। तो इतना ही जो नाइट्रोजन है वो उसका प्रभाव आ रहा है, फास्फोरस का प्रभाव नहीं आ रहा है। तो जो फास्फोरस है वो तो ऊपर ही रह गया। तो हमारा जो डीएपी डालने का जो ऑब्जेक्टिव था कि हमें फास्फोरस देनी है। फास्फोरस जड़ों को विकास में सहायता करती है। जड़ों का जो विकास होता है वो फास्फोरस से होता है, और तनों का, पत्तियों का, फूल का विकास नाइट्रोजन से होता है। तो जड़ों का उतना विकास नहीं हो पाएगा। तो डीएपी डालने से आपको जो प्रभाव मिला उसमें उपस्थित नाइट्रोजन से मिला, ना कि फास्फोरस से। अगर हम इसकी जगह यूरिया डालते तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती, तो नाइट्रोजन का प्रभाव और अच्छा आता। लेकिन अगर फास्फोरस की कमी है और आप डीएपी डाल रहे हैं उसका प्रभाव नहीं आएगा। आप एसएसपी डाल रहे हैं उसका प्रभाव नहीं आएगा। तो आप जब भी डीएपी खेत में डालते हैं, खड़ी फसल में डालते हैं, और आपको लगता है कि फसल अच्छी हो गई है, तो वो फास्फोरस का प्रभाव नहीं है। वो किसका प्रभाव है? वो नाइट्रोजन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन घुलकर नीचे चली गई, फास्फोरस ऊपर रह गया। तो आपने जो डीएपी डाली ऊपर रहेगी, अगली फसल जब आप बोएंगे, जुताई करेंगे, ये फास्फोरस जुताई से नीचे आ जाएगी, इस जड़ क्षेत्र में आ जाएगी। फिर जड़ें दूसरी फसल जब बोएंगे उसकी जड़ें आएंगी, वो फास्फोरस को लेंगी, लेकिन इस फसल को इसका प्रभाव नहीं मिलेगा। तो डीएपी अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप उसको बुआई के समय ही प्रयोग कीजिए। जमीन के नीचे उसको खाद को लगाइए, और खड़ी फसल में आप डीएपी का प्रयोग ना कीजिए। उससे कोई नाइट्रोजन मिलेगी, फास्फोरस नहीं मिलेगा। अगर नाइट्रोजन कमी आती है तो आप यूरिया डाल सकते हैं ऊपर से, लेकिन डीएपी डालने का प्रभाव जो हम चाहते हैं उतना प्रभाव नहीं मिलेगा। तो ये हमें केवल 18% नाइट्रोजन का प्रभाव मिल रहा है, 46% का प्रभाव हमको उस फसल में नहीं मिल रहा है। हालांकि ये बात है, ये फास्फोरस मिट्टी में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इस फसल को नहीं मिलेगा। वो अगली फसल को मिलेगा, और उसकी भी अगली फसल को मिल जाएगा, लेकिन इस फसल को तो नहीं मिलेगा। तो हम जो फास्फोरस की पूर्ति करना चाहते हैं खड़ी फसल में डीएपी के माध्यम से, वो पूर्ति नहीं होगी। और जड़ें जो हम चाह रहे हैं कि जड़ों का विकास हो जाए, वो उतना विकास नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखें, फास्फोरस हम जहां डालते हैं वहीं बैठ जाता है, वो घूमता नहीं है, जमीन में चलता नहीं है। नाइट्रोजन जमीन में बहुत चलती है, आगे पीछे खूब घूमती है पानी के साथ, तो पौधे को मिल जाती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी कि डीएपी को हमको खड़ी फसल में नहीं डालना चाहिए, बचना चाहिए। क्योंकि हमें उसका, अगर हम डालते हैं डीएपी को, तो हमें केवल नाइट्रोजन का प्रभाव मिलेगा, फास्फोरस के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। तो फास्फोरस के रिजल्ट्स के लिए हमें फास्फोरस वाली खाद बुआई के समय ही देनी चाहिए, और नाइट्रोजन को बुआई के समय दे सकते हैं। बुआई के बाद खड़ी फसल में भी हम नाइट्रोजन को दे सकते हैं यूरिया के माध्यम से। तो ये प्रभाव है डीएपी का। अगर आप डीएपी का प्रभाव देखते हैं, आपको लगता है कि धान बढ़ गई है, तो वो नाइट्रोजन के प्रभाव से बढ़ी है, फास्फोरस का उसमें रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर ये मेरी बात अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपना अनुभव लिखें, शेयर करें इस लेक्चर को और लोगों के साथ भी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।